मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा क्या न होए। पानी में घी निरसे तो रूखा खाए न कोय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को समझाते हुए कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बलबूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। अगर पानी से घी निकल आए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। कहत सुनत सब दिन गए, उलझी न उलझाया मन। कही कबीर चेतिया नहीं, अजहू सो पहला दिन। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता। आज भी इनकी अवस्था पहले दिन के समान ही है। कबीर लहरी समंद की मोती बिरखे आई, बगुला भेद न जानई, हंसा चुनी चुनी खाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहरों में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व सिर्फ उसका जानकार ही जान पाता है। कबीर कहाँ गर्वियो काल, गेहे कर केस, न जाने कहाँ महर्षि के घर में परदेश। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तुम क्यों गर्व करता है। यह काप अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या परदेश है, कहाँ पर भी तुझे मार डाले। हाड़ जले ज्यो लाकड़ी, केस जले क्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भय कबीर उदास। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह मानव का नश्वर शरीर अंत समय में लकड़ी की तरह जलता है और केस घास की तरह जल उगते हैं। पूरे शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से बहुत भर जाता है। जो उगिया सो अंतवे, फुलिया सो कुमलाही, जो चिनिया सो ढली पड़े, जो आया सो जाही। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह भी गिर पड़ेगा और जो आया है वह पक्का जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे, मंत है मनमोद, खल्क चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अरे ओ जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्नता होता है। देख, तेरा यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उनके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा कोई न मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही का दे केस। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक लोगों के लिए दुखित हिते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक नहीं मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों के केस पकड़कर निकाल देता। संत न छोड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भूंबगा बैठिया, तऊ शीतलता न जयंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुण्य मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को कभी न छोड़ता। जिस तरह चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता।
इष्ट मिले औ मन मिले, मिले सकल रस रीत। कहे कबीरा तहाँ जइए, यह संतन की प्रीत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उपास्य उपासना प्रसिद्धि संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले वहीं पर जाना संतों को प्रिय कर होना चाहिए।